दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि श्री गुरु महाराज की दया कृपा और आशीर्वाद से आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग यहाँ पर माथा टेक लीजिए। और मैं आज ब्लॉग जो है लेट में शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम मतलब कि और जो है हमारे यहाँ पर कुछ काम है, चलते हैं, काम के बाद मिलते हैं। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़ी ही प्यारी बातें करते हैं फ्रेंड्स। कि वो कहते हैं कि मतलब कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी करो, चाहे जैसी भी परिस्थिति में रहो, चाहे जो भी काम करो, हाँ, केवल गलत रास्ता छोड़कर चाहे जो भी काम करो, अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर मतलब कि नाम भजन सुमिरन हमेशा करते रहना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी बताते हैं और वो बोलते भी हैं कि मतलब कि काम तो अपना काम जो काम धाम होता है वो तो अपने हाथ से मतलब हाथ से किया जाता है, मगर सांसों द्वारा तो हमेशा सांस खाली रहता है। इसलिए जो बताते हैं कि सांसों में हमेशा सुमिरन भजन करना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है वह आपका अच्छा हो। और आप जैसा कि ये समझ लीजिए कि श्री गुरु महाराज जी को कितने लोगों को पता होगा या नहीं होगा। बहुत लोगों को पता है फ्रेंड्स और बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये इंसान है भले, मगर आप लोग जितने लोग जानते हैं उनका तो कोई बात नहीं, मगर जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग सोचते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी को ये तो मानुष तन में एक इंसान ही है। मगर आप लोगों को बता दूं, वो जो है दिखने में केवल मानव शरीर में है, मगर वो समझ लीजिए कि साक्षात परम ब्रह्म है। और जो है ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों लोग मिलकर स्वयं साक्षात हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। ऐसा नहीं कि मैं केवल मैं कह नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और उनको समझा है फ्रेंड्स, जो है कि वो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है। और जो है कि आपको केवल यही है कि केवल माया में ही वो आपका साथ देते हैं। आप लोग जिस दिन उस तरह का भजन करने लगोगे, भजन सुमिरन करने लगोगे आप ना, यकीन मानिए ये सब जो आप लोग बाहरी दुनिया देख रहे हैं, एक दिन आपको यही दुनिया बैठे बैठे अंदर दिखाई देने लगेगा। और जिस दिन आप अपने श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम मंत्र को आप भजन सुमिरन करने लगोगे, और जिस दिन आपके श्री गुरु महाराज जी हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हो गए, उस दिन आपको न जाने क्या से क्या बना देंगे आप लोग। आप यकीन मानिए कि जिस दिन आप उतना हो जाओगे, आपके ऊपर श्री गुरु महाराज जी का दया और कृपा आशीर्वाद हो जाएगा। जिस दिन श्री गुरु महाराज जी आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन से आपकी बातें जो है ना देवी देवता भी सुनने लगेंगे। और ये बातें सत्य है फ्रेंड्स कि जो मैं बोल रही हूँ कि आपकी बातें देवी देवता भी सुनने लगेंगे, क्योंकि मैंने महसूस किया है। महसूस किया है। और श्री गुरु महाराज जी कहते भी हैं कि जो गुरु को पा लिया उसको उसका जो गुरु को पा लिया उसका जो है आज्ञा का पालन तो देवी देवता भी करते हैं। ये बातें सत्य हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं ना कि पूछिए मत फ्रेंड्स। ये समझ लीजिए कि अगर आपकी आँखों से एक भी आंसू अगर निकला तो उनके न जाने कितने आंसू बहेंगे, समझ लीजिए। वो कभी भी अपने भक्तों के जो है कभी भी अपने भक्तों के आँख में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यकीन मानिए, मैं तो किसी का नहीं कह सकती, मगर मैंने जितना अपने ज़िंदगी में झेला है, जितना मैंने अपने श्री गुरु महाराज जी को जाना है, उतना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ।
और ये जो है कि मेरी नई बात नहीं है, आज की नहीं है, क्योंकि मैं ये सब बातें जो हैं कि बहुत पहले से ही मैं जानती हूँ। और जो जो मेरी साथ घटनाएं हुई हैं वो सब जो है कि आप लोगों को बता दूँ कि मैंने हर एक रिश्ता निभा कर देख लिया जो है कि जो मैंने खुद का, मेरे खुद के रिश्ते नाते जितने थे वो भी समझ लीजिए आपके दुख में कभी भी साथ नहीं देंगे। क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है, ये माया ही ऐसी है कि जब माया का खेल चलने लगता है तो आपके जाने सब कुछ छोड़ देंगे। मगर हमारे श्री गुरु महाराज जी ही ऐसे ही हैं कि जो कि आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाते। जब भी चाहे वो आपको दुख में रखे चाहे सुख में रखे, मगर कभी भी छोड़ के नहीं जाते। फ्रेंड्स, आप लोगों को अपना मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे अगर कुछ भी चाहिए होता है या फिर मुझे कुछ भी मतलब समझ लीजिए, या पहनने का, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, चाहे जो कुछ भी चाहिए होता है तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि मैं किसी से नहीं कहती कि हाँ मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मैं जाती हूँ अपने मंदिर में, माथा टेकती हूँ और उनसे मैं बड़े ही प्रेम भाव से, और जो है कि मैं उनसे एक अपनापन लगा के, मतलब कि एक पिता के जैसा जो है मैं उनसे अपनी बातें को शेयर करती हूँ। मैं उनसे जो है एक पिता माता की तरह से जो है कि मैं उनसे चाहे जो भी मुझे चाहिए होता है मैं उन्हीं से कहती हूँ। मैं उनसे जाती हूँ, माथा टेकती हूँ और कहती हूँ कि मैं यही कहती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास ये चीज़ नहीं है या फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ चाहिए। आप लोग यकीन नहीं मानोगे ना, मुझे बिना वो चीज़ किसी से किए या किसी से मांगे मुझे वो चीज़ मिल जाती है। तो आप ही बताइए, आप लोग इसे क्या कहेंगे। तो मैं यही करती हूँ, मैं किसी से नहीं मांगती। मुझे जो चीज़ चाहिए होता है मैं जाती हूँ अपने श्री गुरु महाराज जी से, कहती हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ मुझे एक पिता की तरह, एक माता की तरह, ये समझ लीजिए कि एक माँ पिता की तरह जो है कि वो हमारा ख्याल रखते हैं। और मैं तो अब दुनिया की सच्चाई हकीकत सब कुछ जान चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना झेला है फ्रेंड्स ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने अपने जीवन में कितना झेला है। हर एक रिश्ते से मैंने ठोकर खाई है समझ लीजिए। और इतना ठोकर खाई हूँ, इतना मजबूर हो चुकी हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मगर मैंने कभी भी हार नहीं माना। हार मैं क्या मानूँ, मतलब मेरे श्री गुरु महाराज जी का इतनी दया कृपा और आशीर्वाद है जो कि मैं कभी भी गलत कदम नहीं उठाई कि ताकि मैं अपने जीवन को ख़त्म करूं। और मैंने अपने भविष्य में सोचा भी है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए, मगर अपने श्री गुरु महाराज जी का चरण कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ना ही उनसे कभी दूर होंगी। भले चाहे जितनी भी कठिनाई झेलना पड़े मुझे, मैं झेलते हुए मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के भक्ति भजन में हमेशा यह जीवन हमेशा उनके श्री चरणों में लगा रहे, और यह जीवन ऐसे ही बीत जाए उनके ही श्री चरणों में, उनके ही दया कृपा और आशीर्वाद से। बस यही मेरी अंतिम इच्छा रहेगी कि जाते जाते बस अपने श्री गुरु महाराज जी के ही चरणों की दासी बनकर जाऊं फ्रेंड्स। और मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी का जो सच है मैंने जान लिया है। क्योंकि इस संसार में कोई अपना नहीं है। अगर जब तक इस शरीर में जान है, या फिर इस शरीर से जब तक किसी को लाभ मिलेगा तब तक वह जो है कि आपसे प्रेम करेगा। अन्यथा अगर जिस दिन आप किसी योग्य नहीं रहोगे उस दिन यही सारी दुनिया, यही सारी रिश्ते नाते आपको ठोकर मारेंगी, और आपको मतलब समझ लीजिए कि आपका कोई कद्र कोई इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते आप लोग भी समझ जाइए, घर परिवार में रहिए, सब कुछ करिए, मगर अपने श्री गुरु महाराज जी का नाम भजन सिमरन करते रहिए, ताकि आगे आगे आने वाला भविष्य आप लोगों का जो है उज्जवल रहे। ताकि आप लोग अगर करे रहेंगे, भजन सिमरन करे रहेंगे, तो आपके श्री गुरु महाराज जी आप पर दया कृपा और आशीर्वाद बरसाए रहेंगे। ताकि अगर दुनिया ठोकर मारे तो उनके चरण शरण में आप लोगों को स्थान मिले। यही मेरी आप लोगों से विनती हो। अगर मेरी वीडियो से या मेरी किसी भी बोली से आप लोगों को तनिक भी ठेस पहुंचा है या दुख लगा है तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ फ्रेंड्स।
और अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ कि हे दीनानाथ, अगर मुझसे कोई भी तनिक भी किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुँची हो या आपके दिल को ठेस पहुँची हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु। मैं नासमझ हूँ, बुद्धिहीन हूँ, हो सके तो अपने यह बेटी को क्षमा करना प्रभु।